हेलो नमस्कार साथियों। जितने भी मेरे सरकारी नौकरी करने वाले भाई हैं, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग का ये सेकेंड डे है ग्रुप डिस्कशन का और हम लोग सभी एवरेज स्टूडेंट हैं। एवरेज स्टूडेंट की कहानी हम लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तैयारी करता है, एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम नहीं निकलता है, निराश हो जाता है, फिर भी आकर फिर तैयारी करने के लिए पुनः वो उत्साहित होता है, फिर से एग्ज़ाम देने जाता है, एग्ज़ाम नहीं निकलता है। बार बार असफलताएं देखने के बाद कहीं जाके एग्ज़ाम निकलना शुरू होता है। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति का ग्रुप डिस्कशन शुरू करेंगे और आप लोग इस चैनल से जुड़िए, आप लोगों को भी फायदा होगा। इस चैनल का एक ही मकसद है, आपके अंदर जोश जुनून जज्बा भरना, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना जो इस चैनल पे मिलेगा। तो हर रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोर्स के साथ शुरुआत करते हैं। रख हौसला, वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए वैदिक संस्कृति से आज का डिस्कशन शुरू होगा। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शताब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी क्या करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास नहीं करते थे। हाँ, आर्यों के बारे में यह कथन सही नहीं है, वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जबकि हड़प्पावासी नगरों में निवास करते थे। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू का। तंबाकू, जबकि तंबाकू जो है यहाँ पर भारत में पुर्तगाली आए थे और वो तंबाकू करने के लिए हम लोगों को सिखा कर गए थे। पुर्तगाल भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में 1961 में गोवा छोड़कर गए थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रमण। वैदिक गणित का प्रमुख अंग है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद, जो कि सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। ग्रंथों का सही क्रम क्या है? वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी कहलाते हैं? यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। यानी यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्रयी कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। और तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। और 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र।
पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति का। प्रकृति का। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है किस देवता के लिए? इंद्र के लिए। पुरंदर का उपयोग जो हुआ है, शब्द का प्रयोग, वो इंद्र देवता के लिए हुआ है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। ज्यामिति से। अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद से। कौन से उपनिषद से? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? पंजाब में। पंजाब में। ऋग्वेद का यज्ञकर्ता कौन है? होत्रु। होत्री। यजुर्वेद का अर्वयु। सामवेद का उद्गाता। अथर्ववेद का ब्रह्मा। ठीक है। वेदों को अपरुषय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं जेमिनी। उलूप कनाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल देवता सोम को समर्पित है? नौवां मंडल। प्रसिद्ध 10 राज्यों का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुष्णी नदी के किनारे। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 भाग। 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से है? ब्राह्मण युग से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया है गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। चलिए, ऋग्वेद में कौन सा कर्मकांड है? ऋग्वेद जो है संगीतमय स्रोत से संबंधित है और यजुर्वेद नहीं, ऋग्वेद जो है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से है। यजुर्वेद जो है कर्मकांड से है और सामवेद जो है संगीतमय स्रोत से। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र वशीकरण या जादू टोना कह सकते हैं। और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? कठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित? अफगानिस्तान में। कपिल मनु द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का हाँ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। हाँ, मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। जबकि हड़प्पा सभ्यता का शासन प्रणाली स्पष्ट रूप से कहीं साक्ष्य के रूप में नहीं मिला है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य।
सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लोहार। और लाने वाले व्यवहार में कौन था? आभूषण, मृतभांड और बढ़ई। चलिए, उपवेद और संबंधित वेद से आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। आयुर्वेद किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। धनुर्वेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद का। गंधर्व वेद सामवेद का। शिल्प वेद किसका है? अथर्ववेद का। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? दूसरे मंडल से 7वें मंडल दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? अथर्ववेद में। और संगीत का वर्णन? सामवेद में। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं वैदिक सभ्यता से। 114 क्वेश्चन है इसमें वैदिक कालीन। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। 7वां मंडल में क्या है? वरुण को समर्पित है। और 9वें मंडल में देवता सोम को। और 10वें मंडल में पुरुष। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त। और इंद्र को किला तोड़ने वाला, उसका नाम जो है पुरंदर कहा गया है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है। चलिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। और गद एवं पद दोनों में रचित वेद यजुर्वेद। गोत्र शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? हाँ, अथर्ववेद में। वेद का नाम है अथर्ववेद में गोत्र शब्द का उल्लेख मिलता है। और अथर्ववेद में सभा और समिति, 2 प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति थी। हाँ, हम वेद बोलेंगे, आप लोग को पुरोहित का नाम या उद्गाता जिसको बोला जाता है। ऋग्वेद का होरित्र, सामवेद का उद्गाता, यजुर्वेद का अधर्व, अथर्ववेद का ब्रह्मा। चलिए, अर्णयकों की संख्या 7 है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। और कठोपनिषद में है नचिकेता यम का संवाद। अब आ जाइए, पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। कुछ प्राचीन नाम है नदियों का। ऋग्वैदिक नदियां जो है प्राचीन नाम हम बोलेंगे, आप लोग को वर्तमान नाम बोलना है। सिंधु का वर्तमान नाम भी सिंधु ही है। अस्कनी का चेनाब, सतुद्री सतलज, विपाशा जियास, वितस्ता झेलम, सरस्वती घग्गर, परुष्णी रावी। और 10 राग युद्ध किस मंडल में है? 7वें मंडल में। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है। और आ जाइए, ऋग्वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। इंद्र को किला तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र को किला तोड़ने वाला कहा गया है। और दर्शन में आ जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में ही षड दर्शन का उदय हुआ है। हम दर्शन का नाम बोलेंगे, आप लोगों को प्रतिपादक का नाम बोलना है। सांख्य दर्शन प्रतिपादक है कपिल मुनि, योग पतंजलि, न्याय गौतम ऋषि, वैशेषिक कनाद मुनि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण। और उत्तर वैदिक काल में ही 16 संस्कार का काफी लोकप्रिय हुआ, यानी उदय भी हुआ है 16 संस्कार का। क्वेश्चन में आ सकता है 16 संस्कार का उदय किस काल में हुआ है? तो उत्तर वैदिक काल में।
दो जैन तीर्थकरों अरिस्टनेमी एवं पार्श्वनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अरिस्टनेमी और पार्श्वनाथ का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अस्तोमा सदगमय किस वेद का है? ऋग्वेद का। सबसे प्राचीन उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद एवं बृहदारण्यक उपनिषद। चारों आश्रम का सर्वप्रथम उल्लेख जापलोपनिषद में। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती। चारों वर्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में। चलिए आज के लिए अब रहने देते हैं इतना ही। कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं, इसके बाद सेशन को समाप्त किया जाएगा। चलिए, भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्रम के अनुसार 15वां। और संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 52। और अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ का कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। 54 में है निर्वाचक मंडल, 55 में है विधि और 57 में है एक व्यक्ति कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिकी संविधान में है कि एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। और 60 में शपथ है, 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 143 में क्या है? राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संबंधी विवाद का जो है वो सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा अनुच्छेद 71 के अनुसार। क्षमादान की शक्ति हाँ, क्षमादान में है ना। ठीक है। और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ क्रम के अनुसार 14वां अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्रम 15वां। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय अभी कौन है वर्तमान में? डी.वाई. चंद्रचूड़, जो कि क्रम में 50वां है। और सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख आर्टिकल 124 में है। महान न्यायवादी आर वेंकटरमणी क्रम 16वां। और महान न्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार क्रम 25वां। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू क्रम 14वां। महालेखा नियंत्रक भारती दास क्रम 27वां। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना अध्यक्ष बी.आर. चौधरी। नौसेना अध्यक्ष आर. हरि कुमार। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले सीडीएस बिपिन रावत। कैबिनेट सचिव अभी कौन है? राजीव गाबा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। और सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा क्रम में 9वां। और कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष एस किशोर। तो आज का सेशन यही समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।